हरे कृष्णा। लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान को प्राप्त करना बहुत ही सहज है, क्या भगवान बहुत सुलभ हैं? जी हाँ, भगवान को प्राप्त करना बहुत सहज है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम बड़ी सहजता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? इस संसार में देखा जाए तो सभी चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। जहाँ तक कि कुछ 50 रुपये भी किसी को कमाने हो तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इच्छा करने से वो पैसा उसके पास नहीं आ जाएगा। पर फिर भगवान इतने सुलभ कैसे हैं? तो भगवान सुलभ किस प्रकार से हैं कि भगवान को सिर्फ इच्छा मात्र करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, वो व्याकुलता होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। हम इस संसारिक चीज़ों के पीछे कितने व्याकुल रहते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए हम जितनी व्याकुलता दिखाते हैं, उनके लिए हम जितना रोते हैं, इस संसार में धन के लिए हम जितना रोते हैं, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जितना रोते हैं, कभी उतना हम भगवान के लिए रोते हैं? उतनी व्याकुलता कभी भगवान के लिए दिखाते हैं? जिससे आप कितना प्रेम करते हो, उनसे अलग होकर आपके अंदर जितनी व्याकुलता होती है, उतनी व्याकुलता क्या हमें भगवान के लिए होती है? अगर हमारा पुत्र स्कूल से टाइम पर वापस नहीं आए तो हमें कितनी व्याकुलता हो जाती है। हम कितनी उसकी प्रतीक्षा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कभी उसको फ़ोन करने की चेष्टा करते हैं, अभी तक क्यों नहीं आया। 2-4 दिनों के लिए वो घर से बाहर चला जाए तो कितनी व्याकुलता रहती है। तो उतनी ही व्याकुलता क्या हम भगवान के लिए करते हैं कि मैंने आज भगवान का नाम जप नहीं किया, आज मैंने अपनी साधना नहीं की? तो सिर्फ ये तीव्र इच्छा होना परम आवश्यक है। भगवान सिर्फ इच्छा मात्र करने से प्राप्त हो जाते हैं। एक चोर की कथा आती है कि एक बार एक चोर था, वो एक सत्संग में गया। उसका उद्देश्य क्या था कि सत्संग में बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं किसी न किसी की जेब काट कर धन प्राप्त कर सकता हूँ। तो उस उद्देश्य से वो सत्संग में गया। वहाँ पर बैठा था तो जो प्रवचन कर रहे थे वो भगवान की सुंदरता की व्याख्या कर रहे थे। भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं वो इस तरह की लीलाएं करते हैं। मदर यशोदा उनको इतने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती है, इतने अच्छे अच्छे उनको आभूषण पहनाती है। तो ये व्यक्ति भी बड़े ध्यानपूर्वक उसको सुनने लगा कि अरे ये बालक, इसने इतने अच्छे अच्छे आभूषण पहने हुए हैं, अगर ये बालक मुझे मिल जाए कहीं अकेले में तो मैं इसके सब आभूषण बड़ी आसानी से ले सकता हूँ, चुरा सकता हूँ। तो उसके मन में ये विचार आया कि मुझे इस स्थान पर जाना चाहिए, इस बालक को देखना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर रहता है? अच्छा, उसका नाम है कृष्णा, कन्हैया, कन्हैया, कृष्णा, वृंदावन में रहता है, वृंदावन में रहता है। तो वो वहाँ से निकला और वृंदावन की ओर चल पड़ा। और पूरा रास्ता कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, तो पूरा टाइम उसका भगवान का नाम लेता गया, कृष्णा कृष्णा, कन्हैया कन्हैया। और लोगों से पूछता गया ये वृंदावन किस तरफ है, ये वृंदावन किस तरफ है। और वृंदावन जब पहुंचा तो लोगों से पूछने लगा ये कृष्ण कहाँ मिलेगा, ये बालक जो कृष्ण है वो कहाँ मिलेगा। तो उसके अंदर इतनी तीव्रता थी भगवान को देखने की, इतनी उत्कंठा थी, तो भगवान ने वास्तव में उसको दर्शन दिए। तो किस बात की आवश्यकता है? हमारे अंदर ये तीव्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर ये व्याकुलता होनी चाहिए कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। उतनी तीव्रता से हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि नाम ही सर्वस्व, नाम ही आधार, भाव से जो भज ले तो हो जाए भव से पार। और नाम प्रभु इस बात के ऊपर अपना प्रण दे रहे हैं कि तुम जीवन में मुझे साध लो तो मृत्यु के समय पर मैं तुम्हें साध लूँगा। तो भगवान को अगर हम वास्तव में देखना चाहते हैं तो भगवान बहुत सुलभ हैं। ये मनुष्य जन्म पाकर हमें इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म एक नौका के समान है जो इस भव सागर से हमें पार लेकर जाने के लिए है। और उस नौका को चलाने के लिए एक जो नाविक की आवश्यकता होती है, तो गुरु, कर्णधार, तो जो गुरु है वो उस एक्सपर्ट नाविक के समान है जो हमें मार्गदर्शन देकर
हमें इस भव सागर से पार करवा सकता है। और भगवान की कृपा रूपी जब वायु चलती है तो जे मनुष्य रूपी जो नाव है वो सही दिशा में चलने लगती है गुरु की कृपा से। तो हमें अपना प्रयत्न भी करना चाहिए, हमें गुरु की कृपा भी प्राप्त करनी चाहिए, गुरु का सहायता लेना चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। पर भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? भगवान की कृपा ऐसे बैठे बिठाए प्राप्त नहीं हो जाएगी। कृपा का अर्थ है कर और पा। जब हम अपनी तरफ से कुछ यत्न करेंगे भगवान को प्राप्त करने का, जब हमारे हृदय में वो तीव्र इच्छा होगी, वो व्याकुलता होगी, तब भगवान भी अपनी कृपा करते हैं। तो एकमात्र योग्यता चाहिए, वो होनी चाहिए तीव्र इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, उत्कंठा, व्याकुलता। इसलिए भगवान को प्राप्त करना बहुत सुलभ है, भगवान तो बहुत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, पर हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।